हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड। हम लोग नीट से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ और देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। विच इज ट्रू। पहला ऑप्शन में है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल और रिएक्टिव हाइड्रोजन और बेसिसिटी ऑर्डर H3PO4 greater than H3PO3 greater than H2SO4 greater than H3PO2। दूसरा ऑप्शन है एसिडिक ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं H3PO2 greater than H3PO3 greater than H3PO4। तीसरा ऑप्शन है कोवैलेंट ऑर्डर HI greater than HBr greater than HCl greater than HF। चौथा ऑप्शन है NH4Cl and CuSO4.5H2O having 4 टाइप्स में आ जाएगा। यहाँ पे कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ई में है ऑल। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, या आयोनाइजेबल हो या रिएक्टिव हो या फिर क्या हो बेसिसिटी। ये सब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल फ्रॉम गिवन कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे किसका है, ये एसिड फास्फोरस का है, ये सल्फर का है, ये फास्फोरस का है। तो फास्फोरस को छोड़ करके हर एक एसिड में सीधे आप हाइड्रोजन देख करके उसका निकाल सकते हैं ऑक्सीजन से अटैच। लेकिन फास्फोरस के केस में जब उसका स्ट्रक्चर खींचते हैं तो पहले P डबल बॉन्ड O बनाते हैं, उसके बाद H को OH में चेंज करते हैं। जबकि H2SO4 हो या HNO3 हो जो हो, तो उसमें जितना H होता है उसको डायरेक्ट पहले हम OH में कन्वर्ट कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे फास्फोरस का केस है, इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर खींचना होगा। ये ध्यान में रखेंगे। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो, जैसे वो ऑक्सीजन से अटैच हो, फ्लोरीन से अटैच हो, ब्रोमीन से अटैच हो, आयोडीन से अटैच हो। तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा अपनी तरफ, तो H पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो H पे जो प्लस चार्ज हो गया भाई, उसका क्या हो गया, बेसिसिटी। बेस क्या होता है, इसको बोलते हैं जिसमें OH माइनस रिलीज हो, लेकिन बेसिसिटी में क्या हो, जिसमें प्लस रिलीज हो। तो बेसिसिटी और बेस में क्या है, जस्ट चार्ज का डिफरेंस है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसी तरह एसिड और एसिडिटी में भी होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका बेसिसिटी निकालेंगे या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तब चेक करेंगे ये सही है या गलत है। तो इसके लिए हमको पहले इसका स्ट्रक्चर खींचना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे H3PO4 का स्ट्रक्चर खींचते हैं। किसका स्ट्रक्चर खींचते हैं, H3PO4 का। H3PO4 का स्ट्रक्चर खींचेंगे, H3PO4। तो पहले हमने क्या बोला कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के केस में क्या करेंगे, पहले P डबल बॉन्ड O बनाएंगे। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, उसके बाद जितना O और H रहेगा उसको OH में चेंज कर देंगे। तो 4 O में 1 O हमारा P डबल बॉन्ड O में गया। उसके बाद 4 में क्या बचा, 3 O और 3 हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, हमको 3 OH बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 OH बनेगा। अब यहाँ पे फिर दूसरा हमारा क्या, या पहले हम इसी का बेसिसिटी देख लेते हैं। तो बेसिसिटी का हमने क्या डेफिनेशन बोला है कि वो हाइड्रोजन जो मोर नेगेटिव से अटैच हो। जैसे यहाँ पे ये H किससे अटैच है, इस O से अटैच है, ये भी H O से अटैच है, ये भी H क्या है, O से अटैच है। इसी H को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन। ठीक है। तो प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी एसिडिटी घट जाती है, जो क्वेश्चन शायद बी में दिया गया है। ये एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, वो प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बढ़ेगा। प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, यही बेसिसिटी। या इसी पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्या चीज, प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन भी हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिसिटी भी हो जाएगा। बेसिसिटी कैसे होगा, क्योंकि O का इलेक्ट्रोनिटी H से ज्यादा है, तो वो इससे क्या लेगा, माइनस लेगा। H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे O माइनस लेगा तो H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर O पे माइनस लेगा तो H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे अगला स्टेप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3H प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, इस O पे माइनस और इस O पे माइनस। मतलब यहाँ पे 3 हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गया H प्लस के रूप में। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या आयोनाइजेबल मीन्स आयन में ब्रेक किया, प्लस माइनस में। या रिएक्टिव, रिएक्टिव से मतलब है अगर अब यहाँ पे फर्दर आप डाल दीजिए बेस, यहाँ पे आप क्या कर दिए, फर्दर डाल दीजिए बेस। मान लीजिए हम NaOH लेते हैं, ये इस क्वेश्चन से हट के है थोड़ा, लेकिन इसको देख लीजिए, क्वेश्चन इससे भी आता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे NaOH लेते हैं जिसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ H की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 3H है, इसका मतलब हमको यहाँ क्या लेना होगा, 3 NaOH लेना होगा। और अगर हम यहाँ पे 2 NaOH लेते तो क्या होता है, ये 2 जगह पे Na प्लस आ जाता और यहाँ पे H रहता ही। अगर 1 NaOH लेते तो यहाँ पे ये दोनों पे हाइड्रोजन रहता ही, यहाँ पे Na आ जाता। मतलब जितना आप बेस डालेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, उतना ही हमको क्या होगा, उसी तरह का हमको साल्ट मिलेगा। अगर आपने 3 NaOH डाल दिया है तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ पे हमको 3H2O प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे Na3PO4। ये कब बना, जब यहाँ पे हम क्या लिए, 3NaOH लिया।
तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 बेस लिए। यहाँ पे कितना बेस लिए हैं, 3 बेस लिए हैं। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई बेसिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3, बेसिक मतलब बेस, क्या हुआ 3 बेस यहाँ पे लिए हैं एसिड, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यह ट्राई बेसिक एसिड हो गया। जब क्या लिए हम यहाँ पे 3 NaOH लिए। अब यहीं पे अगर मान लीजिए हम क्या ले लेते, 2 NaOH ले लेते, क्या लेते 2 NaOH, तो यहाँ पे इसका क्या प्रोडक्ट बन जाता है हमको, 2H2O और प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे Na2HPO4। तो यहाँ पे इस केस में ये क्या हो जाता है, हमको डायबेसिक एसिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही को रिप्लेस किया गया है, 2 ही हाइड्रोजन को। यहाँ पे हमारा 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसा एसिड है या बेसिक है, या हम NaOH से कराए कि 1 मॉलिक्यूल से कराए तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, 3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, 1 से कराएंगे तो क्या बनेगा। अब जैसे मान लीजिए इसको हम 1 ही NaOH से करवा देते, किससे करवा देते, 1 ही NaOH से तो करवा देते, तो क्या निकलता है यहाँ से 1 H2O निकल जाता है और प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे NaH2PO4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हट के ये बात हुई है, लेकिन ये बात भी क्या है, बहुत जरूरी है हमको, वो कोई भी एसिड दे के आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाया है 3 हाइड्रोजन में से, 2 इसका हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोनो हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई। तो हम यहाँ पे कहाँ पे चल रहे थे, आयोनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पे। तो इसमें क्या है, 3 है, किसमें, H3PO4 में। इसके बाद हमको क्या देखना है, H3PO3। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, H3PO3 में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर खर्चेंगे। क्या करेंगे, पहले P डबल बॉन्ड O देंगे। अब O 2 1 चला गया तो बचा क्या, 2 O बचा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 OH डाल देंगे और 1 OH यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे H डालेंगे। कुछ लोग ये भी करते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ इस H को यहाँ डाल दिया और इस OH को यहाँ डाल दिया, तो वो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। अभी ये स्ट्रक्चर कुछ सिमेट्रिकल है, इसीलिए क्या किया, दोनों OH को हमने लेफ्ट राइट डाला है। ऐसा नहीं कि 1 OH नीचे डाल देंगे और H को राइट साइड डालेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा हमारा। हमेशा स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, बेसिसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन है, 2 प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। मीन्स यहाँ से अगर O माइनस लेगा तो इस H पे प्लस होगा, यहाँ से O माइनस लेगा तो इस H पे प्लस आएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2H प्लस और प्लस P डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे आ जाएगा H। तो यहाँ पे इसका बेसिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब ये क्या कर सकता है, 2 ही NaOH से रिएक्शन कर सकता है, 3 NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो है, इसकी तरह 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन ये क्या करेगा, 3 NaOH से ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यहाँ कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था, 3 था, इसीलिए यहाँ पे 3 तरह का बेस बन सकता है, 1, 2 और 1, 3। लेकिन यहाँ पे 2 ही तरह का बेस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी कितनी हुई, 3। उसके बाद क्या है, H2SO4 है। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है, हमने सिर्फ सल्फ फास्फोरस के लिए कहा था कि पहले P डबल बॉन्ड O लेंगे, बाकी में क्या करेंगे, हम OH आंख बंद करके लिख देंगे। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी या प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन क्या है, 2 है, क्योंकि 2 इससे अटैच है, यहाँ से भी 2 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2H प्लस SO4 डबल माइनस। उसी तरह क्या है यहाँ पे H3PO2,
H3PO2 यहाँ पे फास्फोरस आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, P डबल बॉन्ड O बनाएंगे। उसके बाद H को OH में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, दोनों H को हम लेफ्ट राइट डालेंगे और इसको नीचे डालेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे एक ही H अटैच है O से, तो हमारा एक ही प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन है। बाकी ये क्या हो जाएगा, ए प्रोटोनेटेड। क्या हो जाएगा, ये ए प्रोटोनेटेड। ये क्या हो जाएगा, ए प्रोटोनेटेड। ये क्या हो जाएगा, ए प्रोटोनेटेड, क्योंकि ये प्रोटॉन के रूप में H+ के रूप में नहीं भाग रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या देगा हमको, H+ और प्लस P डबल बॉन्ड O H O-। तो यहाँ पे इसका बेसिसिटी कितना है, 1 है। मतलब ये एक ही NaOH से रिएक्शन करके ये एक ही तरह का साल्ट बनाएगा। मीन्स एक तरह का साल्ट बनाएगा, ये 2 तरह का साल्ट बना सकता है, ये भी 2 तरह का बनाएगा और ये 3 तरह का बनाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बेसिसिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे ये ऑर्डर सही है कि गलत है, ये ऑर्डर में क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी बेसिसिटी 2 है, इसकी भी बेसिसिटी 2 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लगभग बराबर कर देते हैं। ठीक है, दोनों की बेसिसिटी क्या हो गई, सेम है, और इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये हुआ ए के लिए। फिर बी के लिए क्या है, एसिडिटी ऑर्डर। तो एसिडिटी ऑर्डर के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन के केस में नंबर ऑफ प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा और बेसिसिटी बढ़ेगा। बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर घटेगा। लेकिन जब नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर घटेगा। ये सिर्फ फास्फोरस के लिए लेंगे, ये सिर्फ फास्फोरस के ऑक्सीडेशन के लिए रूल लागू है, इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ फास्फोरस के लिए। दूसरा ऑप्शन है एसिडिक ऑर्डर। तो हमने देखा है कि जिसमें प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो कम एसिडिक होगा। तो इसमें प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे 4 था कि 3 था, यहाँ पे 3 था। तो यहाँ पे इसके लिए वो एक ऑप्शन हो गया। अब बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, H3PO2 का ज्यादा होगा किससे, H3PO3 से, इसका ज्यादा होगा H3PO4 से। क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि इसका बेसिसिटी कितना है, 3 है। इसमें 3 प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन था, एक भी अनप्रोटोनेटेड नहीं था। यहाँ पे क्या था, 2 प्रोटोनेटेड और 1 अनप्रोटोनेटेड हाइड्रोजन था। इसमें क्या था, 2 अनप्रोटोनेटेड और 1 प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन था। इसलिए इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी इससे, इसकी ज्यादा होगी इससे। बेसिक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तीसरा है कोवैलेंट ऑर्डर। HI का ज्यादा है HBr से, HBr का ज्यादा है HCl से, HCl का ज्यादा है HF से। इसका उल्टा हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं फैजान रूल के अकॉर्डिंग कि कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन के। तो हम किसके लिए, सी पोर्शन के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल। फैजान रूल क्या है हमारा, कि कोवैलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन के। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है क्या चीज, आयनिक कैरेक्टर। मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इसके डायरेक्टली होगा और इसके इनवर्सली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं इसमें HI HBr में, तो ये जो ब्रेक करेगा तो क्या करेगा, हमको HI में I माइनस देगा, यहाँ पे क्या देगा, ये Br माइनस देगा, ये क्या देगा Cl माइनस देगा, ये क्या देगा F माइनस देगा। ये क्या है, साइज ऑर्डर पे है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम जो साइज बढ़ता है। तो ये आयन क्या है हमारा, एनायन है। एनायन है, एनायन का साइज क्या है, बड़ा है। आई का साइज बड़ा है Br से, Br का Cl से, Cl का F से। इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर या पोलराइजिंग पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा। इस ऑर्डर में मीन सही है। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है NH4Cl and CuSO4.5H2O। ये क्या शो करता है, चारों तरह का बॉन्ड, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है,
कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसके लिए कम से कम 2 नॉन मेटल होना चाहिए, 2 नॉन मेटल होना चाहिए, या इसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू क्या होना चाहिए 0 to 1.6 या 1.6 से कम हो सकता है। वहीं पे हम लोग क्या देखते हैं आयनिक बॉन्ड के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक कम से कम मेटल और एक नॉन मेटल, और साथ में इसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू कितनी होती है इक्वल और ग्रेटर देन 1.6। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू घटेगी तो कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस वैल्यू बढ़ेगा तो आयनिक बॉन्ड का नेचर बढ़ेगा। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए हमको HN HO और HF सिंगल बॉन्ड चाहिए। उसके बाद क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए कम से कम एक ऐसा एटम हो जिसपे निगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो, और किसी दूसरे पे क्या होना चाहिए ऑक्टेट की डिफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे NH4Cl है, उसको हम लोग देखना चाहेंगे। तो ये NH4Cl जो होता है ये ब्रेक करता है किसमें NH4 प्लस और प्लस किसमें Cl माइनस में। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाना है चारों बॉन्ड देखिए कैसे देखिएगा। अब यहाँ ये प्लस माइनस में टूटा, आयन में टूटा, मीन्स ये क्या हो गया आयनिक बॉन्ड हो गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर खींचेंगे किसका NH4 प्लस का, NH4 प्लस का स्ट्रक्चर खींचेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये NH4 प्लस नहीं रह करके ये क्या होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक करके निकलता है, ये रहता है क्या चीज NH3। जब हम NH3 को जब एक H प्लस से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए जब ये अपना लोन पेयर इसको दिया तो यहाँ पे क्या लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट पूरा है, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कौन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ क्या बनाया आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ देखिए यहाँ NH क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे दोनों क्या है नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया कोवैलेंट हो गया। इसका मतलब ये NH4Cl में क्या चीज है हमको आयनिक बॉन्ड भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और ये दोनों के बीच क्या है कोवैलेंट बॉन्ड भी है। या फिर यहाँ पे अगर N को Cl के साथ लाइए तो भी कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा। मीन्स इसमें क्या है NH4Cl में क्या है चारों बॉन्ड है। उसी तरह हम लोग क्या खींचेंगे CuSO4.5H2। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। CuSO4.5H2 का स्ट्रक्चर Cu से 4H2O क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। फोर H2O क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मिस इसमें क्या होगा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि हम जब इसका जब स्ट्रक्चर खींचेंगे तो इसमें क्या देखते हैं कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसको कितना लोन पेयर दे सकता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम कोशिश करेंगे यहाँ पे समझाने का शॉर्ट में, जो आप समझ भी जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है SO4 माइनस, क्योंकि CuSO4 को इसको हम ब्रेक करेंगे तो Cu पे डबल प्लस है, इस पे डबल माइनस आएगा।
तो ये डबल माइनस है, उसके बाद एक H2O हम ले लेंगे यहाँ पे। जो क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको ब्रेक करते हैं CuSO4.5H2O को, इसको ब्रेक करते हैं CuSO4.5H2O को ब्रेक करते हैं, तो ये Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 5H2O देगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। यहाँ पे क्या बनाया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मीन्स इसका एक स्ट्रक्चर हमारा हो गया ये CuSO4.5H2O का। तो यहाँ पे इसमें आयनिक बॉन्ड भी है। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, बार बार बोल रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में क्या है, चारों तरह का बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये सब सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कंटिन्यू रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम लोग जो प्रॉब्लम हो आपस में शेयर करें। शिकार तो सब करते हैं, पर टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। हम लोग नीट का स्पेशल क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं और कुछ और देख रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which is true? NaCl, FeSO4, CaCO3, ZnCl2 are normal salt. नॉर्मल साल्ट। बी में लेते हैं NaH, CO3, Na2, HPO4 are बेसिक साल्ट। सी में लेते हैं साल्ट ऑफ Ki, NaCl, NaBr are salt of strong acid and strong base। डी में लेते हैं CaOCl2 is mixed salt। तो ये क्वेश्चन हम साल्ट से लिए हैं इनऑर्गेनिक के लिए। कहता है कि यहाँ पे
ये सब जो दिया हुआ है वो क्या है, नॉर्मल साल्ट। तो पहले नॉर्मल साल्ट पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल साल्ट का कैरेक्टर क्या है। कोई कैरेक्टर नहीं, बहुत आसान है। नॉर्मल साल्ट उसको बोलते हैं जिसमें नहीं तो रिप्लेसेबल HO, नहीं तो रिप्लेसेबल OHO। जैसे ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेसिक साल्ट है। कितना ऑप्शन हुआ, 1 2 3 4। डी में हम लोग लेते हैं, ई में लेते हैं और। तो ये बेसिक साल्ट है, ये बेसिक साल्ट है या एसिडिक साल्ट है। तो ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। देखिए, तो पहला ऑप्शन है कि नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट उसको बोलते हैं जिसमें नहीं तो रिप्लेसेबल HO, नहीं तो OHO। कहीं पे इसमें नहीं H है, नहीं OH है। इस चारों में कहीं पे H और OH नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या है, चारों नॉर्मल साल्ट है। ये क्या है, नॉर्मल साल्ट है। एसिडिक साल्ट उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ पे क्या है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में कि वैसा हाइड्रोजन जो क्या हो, OH से अटैच हो, F से Cl Br सल्फर मोल्ट नेगेटिव एटम से अटैच हो। अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर खींच के देखना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, कार्बन के लिए क्या चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे O के साथ ये H है, यहाँ O है और यहाँ क्या है, Na। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये वाला है क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए हम इसका स्ट्रक्चर खींच के देखना चाहेंगे तो ये सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, उसके बाद O के साथ H आएगा। नहीं सिमेट्रिकल बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, Na प्लस माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, OH। तो यहाँ भी क्या है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। मीन्स ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। उसके बाद कहता है ये सब क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जानना पड़ेगा। तो जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है, हाइड्रा एसिड जनरली वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, HF, HBr, HI, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। और स्ट्रॉन्ग बेस में जितना भी S ब्लॉक का बेस होता है, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये सब किस में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो उससे जो साल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमको KI लेना है यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे KI लेते हैं। तो KI कहाँ से आया होगा, ये साल्ट है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी एसिड और बेस से आया होगा। तो ये कहाँ से आया होगा, KOH, और ये कहाँ से आया होगा, HI से आया होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, साल्ट बनेगा कैसे, जब एसिड बेस को रिएक्शन करा देंगे। ये बेस लिए और ये एसिड लिए, ये क्या है, मेरा बेस है, ये क्या है, एसिड है। कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर कराना था, कुछ नहीं, यहाँ भी ऑर्गेनिक में कहीं भी रिएक्शन कराने के लिए आपको प्लस माइनस ढूंढ लीजिए, उसको जोड़ दीजिए। इनऑर्गेनिक में बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को नहीं पता है आपको उसका परफेक्ट चीज, तो आप क्या कीजिए, वहां पे उसकी वैलेंसी और उसका प्लस माइनस देखिए और उसको जोड़ दीजिए। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में है कि कुछ थोड़ा इससे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पे लीडिंग ग्रुप, इनकमिंग, आउटगोइंग, इंटरमीडिएट, बहुत सारा फैक्टर रहता है। लेकिन यहाँ भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। कुछ नहीं करना है, इसके माइनस को क्या करना है, इसके प्लस से जोड़ देना है, के प्लस से, और इसके माइनस को इस H प्लस से जोड़ देना है। क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन गया हमको, के किसके साथ आ रहा है, I के साथ, H प्लस किसके साथ आ रहा है, OH के साथ, H2 निकल गया। तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन में क्या जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। तो हमने ये 2 स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, 2
स्ट्रॉन्ग लिया, एक एसिड लिया और एक बेस लिया, तो ये साल्ट क्या बन गया, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह ये सब भी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि ये क्या है, मिक्स्ड साल्ट है। मिक्स्ड साल्ट किसको बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट उसको बोलते हैं जिसमें एक एनायन, अगर एक एनायन पे दो माइनस है तो वो क्या हो, दो अपोजिट प्लस से बैलेंस हो जाए, किसी भी दो अपोजिट प्लस से। और किसी केटायन पे दो प्लस है तो वो किसी भी दो एनायन से बैलेंस हो जाए, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको हमने मिक्स्ड साल्ट बोला, क्यों बोला, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर खींचते हैं तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, हमको OCl और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। देखिए इसका और भी अच्छा कैरेक्टर है कि यहाँ पे इसमें जो दो क्लोरीन है, इसमें दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम नहीं है। सेम कैसे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे O इससे माइनस लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे Cl क्या करेगा, C से माइनस लेगा तो इस पे आ जाएगा माइनस। मतलब एक का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। तो ये हुई इससे एक अलग इंटरेस्टिंग बात थी जो हमने यहाँ पे इसको बताने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले हम कि किसी भी केटायन पे दो प्लस है तो वो दो एनायन से बैलेंस होगा, या एक एनायन पे दो माइनस है तो वो दो केटायन से बैलेंस होगा, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड साल्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका हम एक और यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर तो इसको हम दूसरा स्ट्रक्चर ठीक से बना लेते हैं। तो ठीक से स्ट्रक्चर बनाते हैं, खींचेंगे तो वही स्ट्रक्चर, लेकिन ये साल्ट समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, O माइनस लेगा, यहाँ पे क्या करेगा Cl माइनस लेगा, तो इसका हालत क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ca पे क्या आएगा डबल प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा OCl, O पे माइनस आएगा और Cl पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो इस पे क्या है, दो प्लस है, Ca पे कितना प्लस है, दो प्लस है, एक प्लस यहाँ है एक प्लस यहाँ है। तो हमने क्या बोला, किसी भी केटायन का दो प्लस होगा वो दो माइनस से बैलेंस होगा। तो ये केटायन मान लीजिए इस एनायन से बैलेंस होगा, तो ये केटायन क्या होगा, इस एनायन से बैलेंस होगा। एरो यहाँ से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एरो हमेशा क्या होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो केटायन हो रहा है दो एनायन से बैलेंस, इसका मतलब ये क्या है, हमारा मिक्स्ड साल्ट है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कमेंट क्या कीजिए, प्रॉब्लम हो तो पूछा कीजिए। थैंक्स।